हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। हरिहर काका के पार्ट में अब तक हमने देखा था या उसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि हरिहर काका के जो भाई है वो पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंच जाते हैं और फायर करने के बाद भी ठाकुरबाड़ी का दरवाज़ा कोई वहाँ पे नहीं खोलता। आगे देखते हैं। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन वह एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ देर के बाद या सुबह होने के बाद ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने के लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ पर आया। जब पुलिस ने उसको पूछा कि हरिहर काका कहाँ पर है, तो उसने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेखक कहते हैं कि ऐसे में क्या करते हैं पुलिस लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मारपीट कर सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस आदमी के साथ वो ये भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। आखिर उन पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया का मतलब दिया हुआ है नज़रअंदाज, वहाँ पे उनको करना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा दूसरा कोई ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। आखिर पुलिस अंदर चले ही गए। बहुत ज़्यादा छानबीन की, सब कमरे ढूंढ निकाले, लेकिन उस वृद्ध साधु के अलावा ठाकुरबाड़ी में ना उनको महंत जी दिखे और ना कोई पुजारी दिखे। हरिहर काका के भाई की यहाँ पे चिंता बहुत ज़्यादा, वो लोग चिंता में आ गए थे, परेशानी में आ गए थे। उनको दुखद आश्चर्य भी हो गया कि ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर आखिर कहाँ भाग गए होंगे। अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को यहाँ तक लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अब तो पुलिस फोर्स आई हुई है, अब महंत जी कहीं भागकर नहीं जाएंगे और उनके जो भाई है हरिहर काका वो उनको वापस मिल जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और इन साधु संतों को वो जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ना उनको महंत जी मिले और ना ही उनके भाई हरिहर काका। आगे देखते हैं। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी। जो खुले थे, जिन पे लॉक नहीं लगा हुआ था, जिन पे ताला नहीं लगा था, उन कमरों की तलाशी पुलिस ने पहले ही ली थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियाँ बंद थी, चिटकनियाँ इसका मतलब वो जो कड़ी होती है उसको चिटकनी कहा जाता है, वो बंद थी, उन्हें खोलकर भी देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अब पुलिस जब कमरे की तलाशी ले रहे थे तो अचानक उनको एक वहाँ पे कमरा मिला जहाँ पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग उस साधु से की गई। उस कमरे का जो ताला था उसकी चाबी की उस साधु से मांग ली गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मेरे पास नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो जो वृद्ध साधु था उसने पुलिस को किसी भी तरह से सहकार्य नहीं किया था। जब पुलिस ने उनको पूछा था तो उसने मुझे कुछ मालूम नहीं ये कहकर बात को टाल दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद उसको कुछ पता नहीं होगा कि साधु संतों ने क्या किया है, या शायद वो जानबूझकर मना कर रहा होगा। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया इस कमरे में अनाज है। उस साधु ने जवाब दिया कि इस कमरे में हम अनाज रखते हैं। पुलिस इंचार्ज अभी यही सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। सोच ही रहे थे पुलिस कि ये ताला तोड़े कि यहाँ से चले जाए, कि देखे कि ना देखे। तब अचानक क्या हुआ, उस कमरे के भीतर से धड़म धड़म करके भीतर से दरवाजे को धक्का देने की आवाज़ें शुरू हो गई। पुलिस के जवान और ज़्यादा सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा जब खोला गया तो कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। जिस कंडीशन में हरिहर काका को वहाँ पे देखा गया
उस कंडीशन को देखकर या हरिहर काका की इस हालत को देखकर उनके जो भाई है वो आग बबूला हो गए। आपको पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि हरिहर काका के दोनों हाथ पैर बांध कर रखे हुए हैं, उनके मुंह पर भी पट्टी बांध कर रखी हुई है। वो तो अच्छा हुआ कि हरिहर काका ने दरवाजे को पैर से या किसी भी हाथ से दिया होगा या पैर से दिया होगा, धक्का दे दिया। इसकी वजह से पुलिस को पता चला कि अंदर कोई है। आगे देखते हैं। हरिहर काका के हाथ और पांव बांध ही गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, उनके हाथ पैर छुड़वा दिए गए, मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, वह डाकू है, हत्यारे है और कसाई भी है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से वो लोग भाग गए। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरिहर काका ने आप बीती बताना शुरू किया कि कैसे उनके साथ उन्होंने धोखा किया है। जबरन उनके अंगूठे के निशान एक सादे कागज पर, एक प्लेन कागज पर लेकर एक गुप्त दरवाजे से सारे लोग, महंत, पुजारी, जो अन्य साधु है, वो यहाँ से भाग गए हैं। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा था। हरिहर काका यहाँ पे आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो महंत, पुजारी, साधु नहीं बल्कि डाकू, हत्यारे और कसाई है। कभी उन्होंने उनका रूप, इतना भयानक रूप कभी देखा ही नहीं था। और कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि साधु लोग, महंत लोग या पुजारी लोग भी ऐसा काम, डाकुओं जैसा काम कर सकते हैं। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। वहाँ से हरिहर काका अपने भाई को घर ले आए। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका के घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते। अब यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि भाइयों को जैसे ही ये इस स्थिति का पता चला, उनको जब घर लाया गया तो अब हरिहर काका को बाहर बरामदे में नहीं बल्कि एक अंदर कमरे में कमरा उनके लिए तैयार किया गया। उनके रिश्तेदारों में नाते संबंधों में जितने भी सुरमा थे, अब सुरमा थे इसका मतलब जितने हट्टे कट्टे लोग थे, जितने डाकुओं के टाइप के लोग थे, उन सबको वहाँ पे बुला लिया गया। अब हरिहर काका को एक अनमोल जो चीज़ होती है ना, एक बहुमूल्य वस्तु होती है जिसे हम लोग बहुत संजो कर रखते हैं या बहुत हम उसकी केयर करते हैं, उस तरह हरिहर काका की सुरक्षा के लिए उन्होंने सारे इंतज़ाम कर लिए गए थे। अब जब हरिहर काका गांव से कभी बाहर जाते या गांव में कभी घूमने के लिए जाते तो उनके साथ आजू बाजू हथियार लिए लोग, आजू बाजू पहरा देने के लिए लोग साथ साथ चलते थे। जैसे हरिहर काका एक वीआईपी हो गए हैं और उनके सारे बॉडीगार्ड उनके साथ रहते थे। और चारों तरफ जब रात को सोते भी थे तो चारों तरफ उनको घेरा डालकर सोते थे। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग रात को पहरा देते थे और आधे लोग सुबह जाकर उनकी निगरानी करते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव में प्रारंभ से ही 2 वर्ग में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। जो ठाकुरबाड़ी गांव में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लोग अपना समय ठाकुरबाड़ी में जाकर ही बिताते थे। आज उसी ठाकुरबाड़ी में लोगों ने जाना बंद कर दिया था, गाँव के बच्चों ने जाना बंद कर दिया था और ठाकुरबाड़ी में एक से एक खूंखार लोग आ गए थे।
और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। इतना सारा हो गया था हरिहर काका के साथ, तो हरिहर काका अब बहुत ज़्यादा चतुर हो गए थे, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने लगे थे और महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक जो उनको आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। हरिहर काका को अब भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये सारी सेवा क्यों हो रही है, ये सारी सुरक्षा क्यों हो रही है, वो उनके लिए नहीं बल्कि उनकी जायदाद के लिए हो रही है। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे कि क्यों महंत इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। वो सारी चीज़ें वो जान गए। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमात्मा से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि महंत भगवान की आड़ में, भगवान की सेवा करने के आड़ में अपना स्वार्थ साधता है। अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीज़ें वो करता है। भगवान के भरोसे में या भगवान के या धर्मात्मा में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने पर पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था इस पार्ट में कि ठाकुरबाड़ी पर लोगों का जो विश्वास था, उनकी वो ऐसा मानते थे कि ठाकुरबाड़ी में मन्नतें पूरी होती है और जैसे ही मन्नतें पूरी होती थी लोग अपने अपने हिस्से में जो ज़मीन जायदाद है वो ठाकुरबाड़ी के नाम खुशी खुशी कर देते थे। लेकिन इसके पीछे यही कारण था कि लोगों का पैसा हड़पना और खुद आराम से ज़िंदगी गुजारना, यही उन महंतों का काम था, यही ठाकुरबाड़ी में चलता था। अब यहाँ पे हरिहर काका के साथ जो महंत जी ने किया है और महंत जी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हरिहर काका को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। इन सारी बातों का जो परिणाम है हरिहर काका के ऊपर हो गया था। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि कोई भी अब महंत को वे अपने पास फटकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। पहले ही डिसाइड कर लिया था हरिहर काका ने, लेकिन अब तो हरिहर काका ये सोच रहे कि महंत को तो मैं अपने पास भी भटकने नहीं दूंगा और जीते जी अपनी ज़मीन मैं किसी के नाम नहीं करूँगा। यहाँ पर हरिहर काका की जो हालत है, परिस्थिति है, हरिहर काका को ये भी बातें समझ में आ रही है कि उनके जो भाई है वो उनकी सुरक्षा, उनकी निगरानी महंत जी से बचाने के लिए नहीं बल्कि और कोई उन्हें उनका अपहरण ना करके लेके जाए या महंत जी फिर से आके उनको अपने पास ना लेके जाए, उसके लिए ही, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे इंतज़ाम उन्होंने कर लिए थे। अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।